Disclaimer: the content provided on Capital Craft Global is for educational and informational purposes only and does not constitute investment, financial, or trading advice. Capital Craft Global is not a SEBI-registered advisor. All views and opinions expressed are personal and based on publicly available information and research. Investments in the securities market are subject to market risks, including the potential loss of principal. Viewers should do their own research or consult a SEBI-registered investment advisor before making any investment decisions. The creators, partners, and affiliates of Capital Craft Global are not liable for any losses arising from actions taken based on the information provided in this video. Past performance is not indicative of future results. By watching this video, you agree that you are viewing it for education only and are acting at your own risk. आज हम बात करने वाले हैं दो ऐसे शब्दों के बारे में जो आप रोज न्यूज में सुनते होंगे, निफ्टी और सेंसेक्स। न्यूज में आता है, आज सेंसेक्स 500 पॉइंट्स गिरा, निफ्टी 100 पॉइंट्स ऊपर गया। लेकिन क्या आपने कभी सोचा ये निफ्टी और सेंसेक्स है क्या, और इनका ऊपर नीचे होने का मतलब क्या होता है? तो वीडियो को एंड तक देखिए, क्योंकि आज हम इन दोनों इंडेक्स को सिंपल लैंग्वेज में समझेंगे और ये भी देखेंगे कि ये आपके इन्वेस्टमेंट्स पर कैसे असर डालते हैं। हमारा मकसद है कि अगले कुछ मिनटों में आप ये समझ जाएं कि ये दोनों मार्केट के थर्मोमीटर कैसे काम करते हैं। ये दोनों नाम सेंसेक्स और निफ्टी दरअसल भारतीय शेयर बाजार के दो सबसे महत्वपूर्ण सूचकांक यानी इंडेक्स हैं। इनका काम है शेयर बाजार की सेहत का हाल बताना। तो चलिए इस सफर की शुरुआत करते हैं और शेयर बाजार के इन दो बड़े नामों की गुत्थी को सुलझाते हैं। सबसे पहले आइए बुनियाद से शुरू करते हैं। स्टॉक मार्केट या शेयर बाजार आखिर होता क्या है? इसको आप एक बड़ी सी सब्जी मंडी की तरह समझ सकते हैं। जैसे किसान अपनी सब्जियां बेचने आते हैं और लोग उन्हें खरीदने जाते हैं, उसी तरह कंपनीज अपने शेयर्स बेचती हैं और निवेशक इन्वेस्टर्स उन्हें खरीदते हैं। एक शेयर का मतलब होता है कंपनी में एक छोटा सा हिस्सा। जब आप शेयर खरीदते हैं, आप उस कंपनी के हिस्सेदार बन जाते हैं। ये बिल्कुल वैसा है जैसे आप एक पिज्जा का स्लाइस खरीदते हैं और पूरे पिज्जा के एक हिस्से के मालिक हो जाते हैं। अब सवाल, लोग शेयर्स क्यों खरीदते और बेचते हैं? इसका जवाब सिंपल है, मुनाफा कमाने के लिए। जब कंपनी को फायदा होता है, वो अच्छा काम करती है, तो उसके शेयर की कीमत बढ़ जाती है। जिसने सस्ते में खरीदा, वो महंगे में बेचकर मुनाफा कमा सकता है। और अगर कंपनी को नुकसान होता है या परफॉर्मेंस खराब रहती है, तो उसके शेयर की कीमत गिर जाती है। इंडेक्स का मतलब होता है एक इंडिकेटर, यानी एक मेजर जो बताता है कि मार्केट अपर जा रहा है या नीचे। जैसे स्कूल में एवरेज मार्क्स से क्लास का परफॉर्मेंस पता चलता है, वैसे ही इंडेक्स से स्टॉक मार्केट का ओवरऑल परफॉर्मेंस पता चलता है। इंडिया में दो बड़े इंडेक्स हैं, सेंसेक्स BSE बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज का इंडेक्स निफ्टी 50, NSE नेशनल स्टॉक एक्सचेंज का इंडेक्स। सोचो, अगर आपको देश की इकोनॉमी का हाल जानना है तो आप GDP देखते हैं, बाजार का मूड समझना हो तो सेंसेक्स और निफ्टी देखते हैं। ये आंकड़े हमें एक झलक में बता देते हैं कि बाजार में तेजी है या बाजार में मंदी। इस ऐसे में हम एक एक करके इन दोनों को समझेंगे, इनके बीच का फर्क जानेंगे और ये भी देखेंगे कि इनके ऊपर नीचे होने से आपके निवेश पर क्या असर पड़ता है। तो आइए शुरू करते हैं और इस विषय को पूरी तरह से क्लियर करते हैं। अब हम अपने पहले मुखिया किरदार यानी सेंसेक्स की बात करते हैं। सेंसेक्स का फुल फॉर्म है सेंसिटिव इंडेक्स। ये बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज BSE का मेन इंडेक्स है। BSE एशिया का सबसे पुराना स्टॉक एक्सचेंज है। BSE में 5000 से ज्यादा कंपनीज लिस्टेड हैं। उनमें से टॉप 30 कंपनीज को लेकर सेंसेक्स बनाया गया है। ये कंपनीज अपने मार्केट कैपिटलाइजेशन के हिसाब से सिलेक्ट होती हैं। एग्जाम्पल, रिलायंस इंडस्ट्रीज, TCS, इन्फोसिस, HDFC बैंक, ITC, SBI, etc. सेंसेक्स जब ऊपर जाता है, इसका मतलब है कि इन 30 बड़ी कंपनीज के शेयर्स की वैल्यू बढ़ रही है, और जब नीचे जाता है तो मतलब इन्वेस्टर्स कॉन्फिडेंस कम हो रहा है। स्टार्टिंग पॉइंट, सेंसेक्स 1979 में बेस ईयर 1978-79 के 100 पॉइंट से स्टार्ट हुआ था। आज के टाइम में ये 60,000-70,000 पॉइंट्स के आसपास होता है। एग्जाम्पल के लिए
जैसे बेस्ट प्लेयर्स टीम का हाल बताते हैं, वैसे ही ये 30 कंपनीज पूरे मार्केट का हाल बताती हैं। यह एक बैरोमीटर है जो मार्केट की हवा का रुख दिखाता है। सेंसेक्स में अलग अलग सेक्टर्स की वैरायटी होती है ताकि पूरी इकोनॉमी की तस्वीर मिले। जब इन 30 कंपनीज के शेयर्स की औसत कीमत बढ़ती है तो सेंसेक्स का नंबर ऊपर जाता है, गिरती है तो नीचे आता है। ये देश की आर्थिक प्रगति का एक जीता जागता सबूत है। अब आते हैं हमारे दूसरे मुखिया किरदार निफ्टी पर। निफ्टी का नाम दो शब्दों से मिलकर बना है, नेशनल 50। ये नेशनल स्टॉक एक्सचेंज के प्रमुख सूचकांक है। एनएसई जो 1992 में शुरू हुआ, आज ट्रेडिंग वॉल्यूम के हिसाब से दुनिया के सबसे बड़े स्टॉक एक्सचेंजेस में से एक है। जैसे सेंसेक्स बीएसई का इंडेक्स है, वैसे ही निफ्टी एनएसई का इंडेक्स है। एनएसई पर लिस्टेड 50 प्रमुख कंपनीज उनके शेयर्स के प्रदर्शन पर नजर रखता है, इसलिए इसे अक्सर निफ्टी 50 भी कहा जाता है। 50 कंपनीज का चुनाव फ्री फ्लोट मार्केट कैपिटलाइजेशन के आधार पर होता है। जिन 50 की फ्री फ्लोट मार्केट कैप ज्यादा, उन्हें जगह मिलती है। निफ्टी में सेंसेक्स से 20 ज्यादा कंपनीज होती हैं, इसलिए यह मार्केट को थोड़ा और बेहतर रिप्रेजेंट करता है। इसमें 13 अलग अलग सेक्टर्स की कंपनीज शामिल हैं। निफ्टी 50 में आपको देश की वही बड़ी कंपनीज मिलेंगी जो सेंसेक्स में है, रिलायंस, एचडीएफसी बैंक, इन्फोसिस, टीसीएस आदि। क्योंकि ये सबसे बड़ी कंपनीज हैं, इसलिए इनका दोनों इंडेक्स में होना लाजमी है। लेकिन 20 एक्स्ट्रा कंपनीज होने से निफ्टी में कुछ और नाम भी जुड़ जाते हैं। निफ्टी का बेस ईयर 1995 है, बेस वैल्यू 1000 पॉइंट्स थी। जब इन 50 कंपनीज की औसत कीमत बढ़ती है तो निफ्टी ऊपर, गिरती है तो निफ्टी नीचे। सेंसेक्स 30 कंपनीज बीएसई पर, निफ्टी 50 कंपनीज एनएसई पर। दोनों की चाल आमतौर पर मिलती जुलती रहती है। सेंसेक्स का 50,000, निफ्टी का 20,200 जैसा बड़ा नंबर आखिर बनता कैसे है? इसके पीछे की गणित थोड़ी जटिल है, लेकिन हम मूल सिद्धांत को सरल तरीके से समझेंगे। इंडेक्स को कैलकुलेट करने के लिए एक वेटेड एवरेज मेथड का इस्तेमाल होता है। इसका मतलब है कि इंडेक्स में शामिल हर कंपनी को एक वेट या महत्व दिया जाता है। बड़ी कंपनी की कीमत बढ़ेगी तो इंडेक्स पर असर ज्यादा पड़ेगा। ये वेट उस कंपनी की फ्री फ्लोट मार्केट कैपिटलाइजेशन से तय होता है। परिवार में सबसे ज्यादा कमाने वाला बीमार पड़े तो आर्थिक असर ज्यादा, वैसे ही बड़ी कंपनी का असर इंडेक्स पर ज्यादा। रिलायंस या एचडीएफसी जैसे बड़ी कंपनीज 8% बढ़ेंगी तो इंडेक्स में तेज हलचल। छोटी कंपनी 8% बढ़े तो असर मामूली। बदलती मार्केट कैप को फॉर्मूला में डालकर बेस वैल्यू से कंपेयर करके नया इंडेक्स नंबर निकलता है। ये कैलकुलेशन हर सेकंड होता रहता है। याद रखें, वेट जितना ज्यादा, इंपैक्ट उतना ज्यादा। अब हम उस सवाल पर आते हैं जो सबसे ज्यादा चिंता पैदा करता है, सेंसेक्स या निफ्टी के ऊपर नीचे होने का आखिर मतलब क्या है? जब आप सुनते हैं कि सेंसेक्स 1000 पॉइंट्स गिरा, इसका मतलब उन 30 प्रमुख कंपनीज की औसत कीमत भारी गिर गई। निवेशकों का भरोसा कम हुआ और वो शेयर्स बेच रहे हैं। बेरिश सेंटिमेंट कारण हो सकते हैं महंगाई बढ़ना, आरबीआई ब्याज दरें बढ़ाना, सरकारी पॉलिसी में बुरा बदलाव, बड़ी कंपनी के कमजोर नतीजे, अमेरिका के बाजार की गिरावट, कच्चे तेल की कीमतों में उछाल। वहीं दूसरी तरफ अगर निफ्टी 200 पॉइंट्स अपर जाता है, मतलब 50 कंपनीज की औसत कीमत बढ़ी, बुलिश सेंटिमेंट, इकोनॉमी अच्छी, कंपनीज के मुनाफे बढ़ रहे, नीतियां बिजनेस फ्रेंडली, तब मार्केट तेजी से ऊपर जाता है। लेकिन इंडेक्स का उठना गिरना एक आम अनुमान है। हर स्टॉक जरूर उसी दिशा में चले, यह जरूरी नहीं। मौसम जैसे बारिश की संभावना बताता है, हर घर पर बारिश हो जरूरी नहीं। अब सबसे जरूरी सवाल, सेंसेक्स निफ्टी के उतार चढ़ाव का आपके इन्वेस्टमेंट्स पर क्या असर? इसका जवाब, आपने निवेश कैसे किया है। अगर आपने सीधे किसी कंपनी के शेयर्स खरीदे हैं, डायरेक्ट इक्विटी, तो इंडेक्स का असर सीधा नहीं, कंपनी के परफॉर्मेंस का असर पड़ेगा। हो सकता है इंडेक्स गिरे, लेकिन आपकी कंपनी ऊपर जाए। कंपनी की बुनियाद, उसके मुनाफे और फ्यूचर प्लान्स मायने रखते हैं। बहुत लोग म्यूचुअल फंड्स के जरिए निवेश करते हैं, लार्ज कैप फंड्स, इंडेक्स फंड्स। इंडेक्स फंड्स का काम इंडेक्स को फॉलो करना। निफ्टी 50, सेंसेक्स 30। अगर निफ्टी 10% बढ़ेगा, आपका इंडेक्स फंड भी लगभग 10% बढ़ेगा। इंडेक्स गिरेगा, फंड वैल्यू भी गिरेगी।
SIP में मार्केट गिरना फायदेमंद हो सकता है। NAV कम हो तो ज्यादा यूनिट्स, ऊपर हो तो कम। रुपये कॉस्ट एवरेजिंग। तो दोस्तों, अब हम इस चर्चा के अंत में हैं। हमने जाना कि सेंसेक्स, निफ्टी, BSE, NSE ये प्रमुख सूचकांक हैं जो मार्केट की सेहत बताते हैं। सेंसेक्स 30, निफ्टी 50, ऊपर जाना तेजी, नीचे आना मंदी। इनका नंबर वेटेड एवरेज से बनता है, जहां बड़ी कंपनीज का असर ज्यादा होता है। ये मार्केट का थर्मोमीटर है। नए हैं तो भीड़ के पीछे मत भागें, पैनिक ट्रेडिंग न करें, रोज के शोर से दूर रहें, लंबी अवधि का नजरिया अपनाएं। निवेश T20 नहीं, टेस्ट मैच है। सिर्फ उतना पैसा निवेश करें जो 5-7 साल तक ना चाहिए हो। इंडेक्स फंड्स, डिवर्सिफाइड म्यूचुअल फंड्स, SIP, इन तरीकों से रिस्क कम होता है। हॉट टिप पर अंधा भरोसा न करें। रिसर्च या सर्टिफाइड एडवाइजर से सलाह लें। सेंसेक्स और निफ्टी से डरने के बजाय इन्हें गाइड समझें। धन्यवाद और हैप्पी इन्वेस्टिंग।